जनपद में कीवी उत्पादन की दिशा में बागेश्वर जिला प्रशासन तथा उद्यान विभाग को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। शामा की कीवी पूरे उत्तराखंड में तो लोकप्रिय हो ही रही है, साथ ही बाहरी प्रदेशों से भी बागेश्वर की कीवी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडी से 30 कुंटल कीवी की डिमांड मिलने से उत्साहित जिला प्रशासन अब अन्य क्षेत्रों में भी कीवी उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। गोरखपुर को भेजे जा रहे कीवी के ट्रक को जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बागेश्वर के कीवी उत्पादकों के लिए आज का दिन बेहद खास है, जब एक साथ 30 कुंटल की डिमांड को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कपकोट के साथ साथ अब कांडा, गरुड़, कांपलेगर आदि स्थानों में भी कीवी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जल्द ही बागेश्वर की कीवी दुनिया में अपनी पहचान बनाने में कामयाब होगी। रवानगी के मौके पर सीडीओ आर सी तिवारी, जिला उद्यान अधिकारी आर के सिंह, सहायक अधिकारी कुलदीप जोशी, कीवी उत्पादक भवान सिंह कोरंगा आदि मौजूद थे। देखिए, ये हाफ सीजन की कीवी है। इसके पकने का समय नवंबर है और ये आज हमारा सितंबर में जा रहा है। और हमारा साइज इतना अच्छा रहा कि आढ़ती स्वयं गोरखपुर से यहाँ आया और इसके क्वालिटी को देख करके इतना अट्रैक्टिव हुआ कि वो 20 कुंटल ले जाते 30 कुंटल लेके जा रहे हैं। और हमारे किसान को रेट भी अच्छा मिल गया। एक साथ इनका माल आड़ती तक पहुंच गया। ये तो आप ले लो ये कहने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ी, स्वयं आड़ती आके लिया। और यही नहीं है, दिल्ली, लखनऊ और बॉम्बे से भी 4 तारीख को बॉम्बे से भी आड़ती यहाँ पे आ रहा है, उसके लिए भी यहाँ पे माल रखा है। और धीरे धीरे हम प्रोग्रेस में है। उत्पादन हमारा बढ़ रहा है। नियर अबाउट हमारा इस साल लगभग 1000 के आसपास हमारा उत्पादन 1000 कुंटल के आसपास होगा। लेकिन हमें मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। 30 कुंटल माल मेरा जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो हमारे सी ग्रेड की कीवी थी, उसका हम पल बना के स्क्वेच बनाए, जैम बनाए, जेली बनाए, कैंडी बनाए और वो सब निकल गया। इसी आउटलेट से सारा निकल गया। और हम फिर आगे के लिए प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। और जो फल है वो हमारा स्वयं आड़ती आके यहाँ पे लेके जा रहा है। आज के डेट में हमारे पास मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। और भविष्य में विदिन 3 और 4 ईयर हम इसको एक कीवी मंडी के रूप में इसको बनाने का पूरा प्रयास है हमारा। और इसको बनाएंगे भी। हमारे किसान हमारे साथ हैं, जिला प्रशासन हमारे साथ है, मुख्य विकास अधिकारी साथ हैं। मतलब कि कहीं से कहीं तक किसानों के अच्छे कार्य के लिए कोई रोक टोक नहीं है। बागेश्वर में क्षेत्र शामा में पहले इसका छवि ये थी कि क्षेत्र शामा में उत्पादन होता था। कांडा के हमने देखा कि कबाटा गाँव में भी अच्छा उत्पादन हो रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, शामा के साथ साथ कबाटा में जो आप बता रहे हैं उसमें 22-23 में हमने कीवी आधे एकड़ में लगाई। और इसके साथ साथ बाजगांव है, पालड़ी छिना है और आपके कौसानी है, गरुड़ का क्षेत्र है। पूरे क्षेत्र में जनपद के हर दिशाओं में इसका प्लांटेशन हमने करवाया है। और प्रभु की ऐसी कृपा है, बाबा बागनाथ की ऐसी कृपा है कि वो सारे रिजल्ट मुझको पॉजिटिव मिल रहे हैं। और पॉजिटिव इसलिए मिल रहे हैं कि हमारे ट्रेनर माट साहब हमारे साथ हैं। ये जन जन में अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। और इसका एक मेन कारण ये भी है। ये सर हमारे पूरे जनपद बागेश्वर और पूरे उत्तराखंड के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी अच्छा उत्पादन कीवी का यहाँ पे हो रहा है। और व्यापारी हमारे घर पे आकर के दूर दूर से व्यापारी आ रहे हैं, मांग कर रहे हैं और विपणन में कोई दिक्कत नहीं है। शुरू के वर्षों में हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस समय न तो हमारे पास इतनी अच्छी मार्केट थी, न टेक्निक थी जिससे हम गुणवत्तापूर्ण फल तैयार कर सकें और हम इजीली मार्केट में उसको बेच सकें। लेकिन समय के साथ साथ हम सब लोगों ने प्रयास किया, जिसमें मैं तो कहता हूँ कि गांव के हर उस व्यक्ति का जो बगीचे में काम करते हैं, वक्त देख के कभी भी हम उनको बुलाते हैं, वो आकर के काम करते हैं। गाड़ी वाले जो हमारे माल को लाने ले जाने में चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हों, कभी मना नहीं करते हैं। इस तरह से यातायात के लिए गांव के लोगों का सपोर्ट है, गांव की महिलाओं का सपोर्ट है
दूसरा, उद्यान विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, जिला प्रशासन में डीएम साहब, सीडीओ साहब, उन सब लोगों के सहयोग से हम आगे को बढ़ रहे हैं। और हमारे जो राजनेता हैं, हम उनके सामने अपनी जब समस्याएं रखते थे, उनको उन्होंने बड़ी गंभीरता से लेते हुए शासन तक हमारी बातों को पहुंचाए। और शासन ने भी उत्तराखंड में कीवी मिशन लागू किया है, जिसके तहत 80% पे गवर्नमेंट अनुदान दे रही है, 20% ही काश्तकार को उसमें खर्च करना पड़ता है। तो ये एक पूरे उत्तराखंड में मिशन के तौर पर ये शुरू हो गया है और बागेश्वर जनपद में इसमें सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि प्रारंभिक के वर्षों में जब हम इस पर काम कर रहे थे, तो उस समय हमें तकनीकी जानकारी नहीं थी। तो इस तकनीकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए यहाँ से 2-3 बार काश्तकारों का दल हिमाचल प्रदेश गया और वहाँ पर डॉक्टर YS परमार विश्वविद्यालय में हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहाँ के काश्तकारों से हम मिले। कृषि विज्ञान केंद्र काफी के वैज्ञानिकों के हम हमेशा संपर्क में रहते हैं। पन्नगर विश्वविद्यालय के जितने भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के वैज्ञानिक हैं, उन सबका सहयोग रहता है। और उद्यान विभाग के भी जितने वैज्ञानिक हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने कर्मचारी हैं, उन सबका सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलजुल करके काम करें और गुणात्मक फल पैदा करें, तो हमें मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत अच्छा आर्थिक रूप से अगर हम इसको देखें तो बहुत फायदेमंद धंधा है। और मैं तो यहाँ के बेरोजगार युवकों से ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर उनका कृषि के प्रति रुझान है, उनके पास 5 नाली या उससे अधिक ज़मीन है, तो छोटी मोटी बाहर की नौकरियों के मुकाबले में वो स्वयं यहाँ पर इस काम को करें और उनको उसके मुकाबले में ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा, कई लोग यहाँ ज़मीन छोड़ करके बाहर बच गए हैं, वर्षों से ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, तो उनकी ज़मीन को लीज पर लेकर के भी वो इस काम को कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि पूरे जनपद के लोग इस काम को आगे बढ़ाने में प्रयासरत रहेंगे और पूरा जनपद ही नहीं, पूरा उत्तराखंड में इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं। लोग कर भी रहे हैं और भविष्य के लिए भी हमें बहुत अच्छी उम्मीद है। क्या आपको पता है कि लगातार कीवी का प्रोडक्शन हमारे ज़िले में बढ़ रहा है? पिछले साल भी लगभग हमने 50 नए किसान इसमें ऐड किए हैं और इस साल हमने करीब 110 नए किसानों को ऐड करने का इसमें प्रस्ताव रखा हुआ है। हम इसमें जिला योजना है, मनरेगा है, सारा योजना है, कई स्कीम से कन्वर्जेंस करके स्टेट सेक्टर है, इनकी अपनी केंद्र पोषित योजना है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, उसको मिला के इसको पूरे जिले में कई जगह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कीवी आपको पता है कि नीति और सामा में तो पिछले 10-15 साल से ग्रो कर रहा है। तो ये जो मार्केटिंग का भी दिक्कत हमें अपनी है, खुद ही व्यापारी संपर्क कर रहे हैं। जैसे आज भी ये जा रहा, तो गोरखपुर के व्यापारी ने इनसे खुद ही काश्तकार से संपर्क किया था। तो अभी आगे आने वाले समय में डिमांड काफ़ी आने वाली है और हमें इसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और हमारा उद्यान विभाग इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम सब मिल के इसके एरिया को, जैसा मैंने बताया, इस साल भी हम करीब 50 से ज़्यादा काश्तकारों को इसमें जोड़ रहे हैं। इसी तरह से अगले साल भी जोड़ेंगे और आप सबका सहयोग भी इसमें चाहिए। कि आज जो हमारे कीवी की 30 क्विंटल की खेप एक गोरखपुर के एक आड़ती जो यहाँ पर देखने के लिए आए थे, वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने देन एंड देयर ऑर्डर ले लिया है और ले जा रहे हैं। और अब 2-3 आड़ती लखनऊ से और दिल्ली से भी आने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत हमारे कीवी उत्पादकों के लिए है। और कीवी के क्षेत्र में जो जैसे हम बागेश्वर को एक बहुत बड़ा हब विकसित करना चाहते हैं, उसकी दिशा में ये बहुत सार्थक प्रयास है। और आगे आने वाले टाइम में और भी किसान कीवी के उत्पादन से जुड़ेंगे और हम लोग बहुत प्रयास करेंगे प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, जितना भी फायदा हम किसानों को दे सकें, जितना उनका रिस्क मैनेज कर सकें, हम वो कोशिश करेंगे और इस क्षेत्र को, हम बागेश्वर क्षेत्र को कीवी के हब के रूप में विकसित करेंगे। इसके अतिरिक्त कीवी के जो प्रोसेस्ड हमारे उत्पाद हैं, उनकी भी काफ़ी डिमांड उत्तराखंड क्षेत्र में तो है ही काफ़ी। हल्द्वानी, श्रीनगर और इत्यादि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह उसकी डिमांड काफ़ी है यहाँ के प्रोडक्ट्स की। साथ ही साथ दिल्ली NCR में भी यहाँ के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है। तो हमें बहुत जल्दी ही अपने उत्पादन को और ज़्यादा उसमें तीव्र स्तर से वृद्धि करनी होगी और हम इसके लिए प्रयासरत हैं। हमारी ग्रामीण विकास की टीम, REAP की टीम पूरी इस दिशा में लगी हुई है। हमारी कोशिश यही है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, उनकी आय में वृद्धि हो। साथ ही साथ जितने हमारे महिला समूह प्रोसेस्ड उत्पादों को बनाने के लिए जुड़े हुए हैं, उनकी भी आजीविका में वृद्धि हो और ये पूरे क्षेत्र में एक बूम आए कीवी के क्षेत्र में। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। ये इस दिशा में अच्छा प्रयास, सराहनीय प्रयास डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का रहा है। साथ ही CDO भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरी टीम का ये कलेक्टिव प्रयास का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इसी से हमारे किसानों की दशा और दिशा दोनों में सुधार है।
CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।